नमस्कार, आप देख रहे हैं संगम भारत। आज मैं भाकपा औरंगाबाद भाकपा माले कार्यालय में हूं और आज हमारे साथ में बात करने के लिए इनकलाबी नौजवान सभा माले के जिलाध्यक्ष गुड्डू चंद्रवंशी जी हैं। तो आज इनसे तमाम मुद्दों पर बात होगी। तो आज जो होगा विशेष रूप से अति पिछड़ों के हक अधिकार के संबंध में। तो हमारे साथ में गुड्डू जी हैं। स्वागत है गुड्डू जी हमारे चैनल पर। सर्वप्रथम आपके प्रिय दर्शकों, संगम भारत के तमाम दर्शकों को हमारे तरफ से क्रांतिकारी अभिनंदन है और भाकपा माले की तमाम वरीय कार्यकर्ता, तमाम नौजवान, छात्र, मजदूर, किसान और सभी मेहनतकश लोगों को भाकपा माले की ओर से क्रांतिकारी अभिनंदन है। जय भीम और लाल सलाम पेश करते हैं। साथियों, आज बात जो है वो अति पिछड़ा समुदाय पे है। जो बिहार की सरकार है, नीतीश कुमार जी की सरकार, ये बिहार में जो सत्ता में आए थे तो ये अति पिछड़ा के वोट को पोलराइज करके ही सत्ता में आए थे, लेकिन ये अति पिछड़ा का ही हकमारी कर रहे हैं और अति पिछड़ा समुदाय समझने को प्रयास नहीं कर रहा है। आप देख लीजिए कि पहले जो अति पिछड़ा समुदाय में जातियों की जो संख्या थी वो 72 जातियां थी। उसके बाद में जो इसके अंदर जोड़ा गया वो 41 जातियों को जोड़ा गया, लेकिन जो 41 जातियों को जोड़ा गया 72 जातियों में उसका आरक्षण परसेंटेज नहीं बढ़ाया गया। तो 72 जातियां जो है उनकी हकमारी हुई है। पूरे बिहार के अंदर में 72 जातियों की हकमारी हुई है और जो है कि ये हमेशा आप देख लेंगे पूरे बिहार के अंदर में अति पिछड़ा समुदाय की हकमारी भी हो रही है और अति पिछड़ा समुदाय को बरगला करके पुनः फिर सत्ता पे काबिज होने की प्रयास कर रहे हैं। आप अभी औरंगाबाद और पूरे बिहार के अंदर में नीतीश कुमार के अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के लोग औरंगाबाद में एक मीटिंग किए थे और तमाम जिलों में इनकी मीटिंगें चल रही है, लेकिन हम माले की ओर से, भाकपा माले नौजवान सभा की ओर से मैं ये नीतीश कुमार जी को एक चुनौती देता हूं कि आपने अति पिछड़ा की हकमारी की है, इसलिए ये माले के लोग, अति पिछड़ा के लोग आपको किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे और माले जन जन तक इस आवाज़ को पहुंचाएगी कि नीतीश कुमार जो आए थे बिहार की सत्ता में, वो आए थे अति पिछड़ा की वोट को लेकर, अति पिछड़ा की वोटों को पोलराइजेशन करके और सत्ता में बैठने का काम किए थे, लेकिन जिस थाली में इन्होंने खाया उसी थाली में छेद करने की काम किया है। तो ये हम पूरे बिहार की जनता को बताने का काम करेंगे कि अति पिछड़ा समुदाय के लिए हक मारी हुई है और नीतीश से बड़ा कोई और धोखेबाज और जो है कि जालीसाज नहीं है। जिन लोगों से ये बरगला करके वोट लिए हैं उन्हीं की हकमारी कर रहे हैं और फिर पुनः अति पिछड़ा के वोट के लिए ये जिले बाई जिले का दौरा कर रहे हैं। इसलिए इनकी पोल खोल भाकपा माले करेगी और अति पिछड़ा के हर एक घर में जाएगी और इस नीति को बताएगी कि आप ही के वोट से आप ही के ऊपर में ये दबाने का काम किया है, आपका हक मारी का काम किया है, आपका अधिकार छीनने का काम किया है। इसलिए पुनः दोबारा इनके जाल में फंसने की जरूरत नहीं है। आपको लगता है कि अति पिछड़ों को बिहार सरकार ने ठगने का सिर्फ काम किया? बिल्कुल, थोड़ा बहुत नहीं, सबसे ज़्यादा अगर ठगा है तो बिहार में अति पिछड़े के लोगों को ठगा है। बिहार की जो वर्तमान जनगणना है उसमें ये बताता है कि 25% की जो आबादी है वो अति पिछड़ा समुदाय का है, लेकिन आज असेंबली में अति पिछड़ा समुदाय का कितना बेटा और कितना नौजवान और कितना छात्र लोग हैं। ये मुख्यमंत्री से हम सवाल खड़ा करते हैं कि अति पिछड़ा का 25% की आबादी है और असेंबली में कितने लोग अति पिछड़े के लोग हैं। अति पिछड़ा का बात कौन करेगा? अति पिछड़ा का हक और अधिकार की बात कौन करेगा? बिहार में बहुत उथल पुथल राजनीति चल रही है,
उसी क्रम में जो कल मुख्यमंत्री राबड़ी देवी की आवास पर जो कल छापा पड़ा, और जिस तरह से उनके अभी घर पे अभी लालू जी हैं न तेजस्वी जी हैं, इस बीच में जो सीबीआई का छापा पड़ता है, इस संबंध में क्या आपका नजरिया है? देखिए, बिहार गवर्नमेंट से लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट तक बिहार की धरती से डर रही है। जब जब देश के अंदर में अगर क्रांति हुई है तो बिहार उसका आगाज किया है, इसलिए जो है वो हतो उत्साह हो रहे हैं और लगातार जो महागठबंधन जो बनी है इनके लीडरों पे लगातार जो है छापेमारी करना चाह रहा है और किसी न किसी रूप में उसको फंसाने का काम करना चाह रहा है। चूंकि ये बिहार की जनता ये जान चुका है, छात्र जान चुका है, नौजवान जान चुका है कि जो भी हक अधिकार की बात करेगा उसके ऊपर में मुकदमा होगा, उसके ऊपर में जेल जाना पड़ेगा। ये तमाम गतिविधियां चल रही है, इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट भी हताश है और बिहार सरकार भी हताश है। इसको लेकर भाकपा माले ने आगामी तैयारी की है। 30 मई को पूरे बिहार के अंदर में जिला मुख्यालय पे विरोध प्रदर्शन होगी और इस बात को रखा जाएगा कि आप सीबीआई की छापेमारी जो करवा रहे हैं, लगातार हर एक दूसरे को आप डराने के लिए काम कर रहे हैं। अभी तो कोई वैसा बात नहीं हुई थी जहां की आप सीबीआई की रेड मारने की जरूरत थी, जबकि घर में कोई परिवार नहीं है। उस कंडीशन में आप छापेमारी कहां तक आपकी राइट है? वैसे भी जो हमारे देश की संविधान है उसमें यह कहा गया है कि अगर घर का मालिक नहीं हो तो उस घर में प्रवेश नहीं करना है, और वैसे में सीबीआई का रेड करना एक हतोत्साह की बात है और ये पूरे बिहार और सेंट्रल गवर्नमेंट बिहार की धरती से डर रही है, इसलिए ऐसा किया जा रहा। बिहार में जो है कि शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चौपट दिखाई पड़ रही है। उसी क्रम में एक 11 साल का जो बच्चा, उसका सोनू, जो वैशाली ज़िला का है, वो मुख्यमंत्री से मिल करके ये जो व्यवस्था पर सवाल उठाता है और कहता है कि हमको पढ़ना है, हमको हिम्मत दीजिए। तो उस संबंध में आप शिक्षा व्यवस्था पर क्या करना चाहिए? देखिए, बिहार ही नहीं पूरे देश की शिक्षा व्यवस्था है वो चौपट हो चुकी है। जो सरकार है वो नहीं चाह रहा है कि गरीब, किसान, मजदूर के, वो नहीं चाह रहा है कि गरीब, किसान, मजदूर के बेटे अच्छा शिक्षा ग्रहण कर पाए। इसलिए ये तमाम, मैं नालंदा की सोनू की ही मैं बातें नहीं, मैं पूरे बिहार की ये बातें करूंगा। और भाकपा माले की पार्टी ने लगातार सवाल खड़ा किया है कि अगर नीतीश सरकार में अगर दम हो तो एक शिक्षा एक समान करना होगा। जिस स्कूल में डीएम का बेटा पढ़े, जिस स्कूल में जज का बेटा पढ़े, जिस स्कूल में लेक्चरर का बेटा पढ़े, जिस स्कूल में प्रोफेसर का बेटा पढ़े, उसी स्कूल में किसान मजदूर का भी बेटा पढ़े, तब जाके असली हक और अधिकार की बात होगी। नालंदा ही नहीं, पूरे बिहार की आप प्राथमिक, मध्य विद्यालय, हायर एजुकेशन, कॉलेज आप देख लीजिए, तमाम पदें खाली है, शिक्षक नहीं है। शिक्षक है तो कहीं भवन नहीं है, कहीं भवन है तो कहीं बेंच नहीं है, कहीं बेंच है तो कहीं किताब नहीं है। तो ऐसे में कैसे व्यवस्था ठीक हो सकती है? जिस जिला में हम बैठे हुए हैं, औरंगाबाद जिला में, औरंगाबाद से दक्षिण की दिशा में आप जाइए, पूर्वी केताकी के इलाका में जाइए, पश्चिमी केताकी के इलाका में जाइए, बरंडा रामपुर के इलाका में जाइए, बेड़नी का इलाका में जाइए, बेड़ना का इलाका में जाइए, वहां से बच्चों को औरंगाबाद तक आने में 100 रुपये का किराया लगता है। एक तरफ का 100 रुपये का किराया लगता है। अगर दोनों तरफ का किराया अगर हम कहेंगे तो 200 रुपये की किराया लगेगा, प्लस उनका 50 रुपया नाश्ता और पानी का होगा। तो क्या हर एक गरीब को 250 रुपये की गारंटी कमाने की गारंटी की गई है? अगर 250 रुपया प्रत्येक व्यक्ति का नहीं मिल पा रहा है तो बच्चा कैसे हायर एजुकेशन प्राप्त करेगा? ये बहुत बड़ी सवाल है। वो औरंगाबाद का ही नहीं, पूरे बिहार के सुदृढ़ इलाके
पूरे भारत का सुदृढ़ इलाके में यही स्थिति है। इसलिए पूरे बिहार की जो व्यवस्था है वो चौपट हो चुकी है और हम लोग लगातार मांग कर रहे हैं कि अगर देश की स्थिति, अगर बिहार की स्थिति अगर ठीक करना है तो शिक्षा एक समान करना होगा। जिस प्रकार से मोदी जी आज कह रहे हैं कि एक देश एक गाड़ी, एक देश एक राशन कार्ड, एक देश एक टैक्स, वो ये क्यों नहीं कहते हैं कि एक देश एक शिक्षा हो। मंदिर मस्जिद में ही लोगों को उलझाए रखना का चाहता है। आज जो अयोध्या के बाद अब ज्ञान व्यापी, मथुरा वगैरह वगैरह पर निशाना साधे हुए हैं। ऐसे में आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? देखिए, भारत के अंदर में ये नफरत फैलाना चाह रही है, जबकि पूरा विश्व अगर जानता है भारत को, अगर पूरा विश्व के अंदर में अगर भारत की मान और सम्मान है तो इसलिए है कि सभी वर्गों के लोग, सभी जातियों को लोग, सभी धर्मों को लोग एक साथ में खाते हैं और एक साथ में रहते हैं, जो कि भाजपा को नागुजारिश पड़ रहा है। और ये इंसानियत के नाम पे जो है इस देश को, इंसानों को बांटने की प्रयास कर रही है। लेकिन हम तमाम महागठबंधन के लोग ये दृढ़ संकल्पित है कि ये तानाशाह सरकार, अगर तुम हिटलर बनने के लिए तैयार होगा तो हम भी भगत सिंह और सुखदेव राजगुरु बनने के लिए तैयार है और तुम्हारी मनमानी किसी भी सूरत में नहीं चलेंगे। ये मुल्क अगर है, जितना हिंदुओं का है उतना मुस्लिमों का है, उतना सिखों का है, उतना ईसाइयों का है, उतना पारसियों का भी है। ये मुल्क सभी का है। जितना आपका अगर देश की प्रधानमंत्री का जितना इस देश पे अधिकार है उतना एक किसान का बेटा का भी अधिकार है। इसलिए तुम्हारी मनमानी हम लोग नहीं चलने देंगे। अभी नौजवान सभा माले के जिलाध्यक्ष गुड्डू चंद्रवंशी जी।